नमस्कार। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों में तकरार के बाद की उस अजीब सी खामोशी पर। हाँ, वो खामोशी जब दोनों सोचते रहते हैं कि भाई पहला कदम कौन बढ़ाएगा। बिल्कुल। और इसी पर हमारे पास पहल रिश्ते बचाओ अहंकार नहीं से कुछ बहुत दिलचस्प विचार हैं। हम्म। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि झगड़े के बाद वो पहल करने का असल मतलब क्या है। हम्म। अक्सर बहस के बाद यही होता ना, सवाल उठता है गलती किसकी थी। पर क्या क्या वही सबसे जरूरी सवाल है? यही तो बात है। सोर्स इसी मुद्दे को उठाता है। क्या गलती ज्यादा मायने रखती है या फिर वो रिश्ता? हाँ। यहाँ लेखक का तर्क है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गलती किसकी थी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता भाई। अच्छा, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि कौन संभालना चाहता था, ये मैटर करता है। ये सीधा सवाल है, आपका अहंकार बड़ा है या आपका रिश्ता? अहंकार मतलब सिर्फ वो प्राइड नहीं, बल्कि वो मैं ही सही हूं वाली जिद। हाँ, बिल्कुल वही जिद जो अक्सर रिश्ते पर भारी पड़ जाती है। और यहीं पर सोर्स एक आम सोच को आप कह सकती हैं पलट देता है। कैसे? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो पहले बात करता है वो कमजोर है ना? हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। पर यहाँ तर्क ये है कि असली ताकत तो उसी पहले कदम में है। जैसा सोर्स में लिखा है, पहला कदम लेना कभी कमजोरी नहीं होती, वो तो उस प्यार की मैच्योरिटी होती है। प्यार की मैच्योरिटी मतलब पहल करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह की समझदारी है रिश्ते के लिए। बिल्कुल, परिपक्वता दिखाना है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक चुनाव है, एक कॉन्शियस चॉइस। चुनाव। हाँ, सोर्स कहता है कि जो पहला कदम लेता है उसने ईगो नहीं, रिश्ते को चूज किया होता है। वाह। ये दिखाता है कि वो इंसान उस रिश्ते को कितनी अहमियत दे रहा है। और सोचिए जरा, एक छोटा सा कदम, शायद सिर्फ इतना कहना कि आओ बैठ के बात करें, ये दूसरे इंसान के लिए कितना कितना सुकून वाला हो सकता है। सही कहा आपने। शायद सारा तनाव ही पिघल जाए उस एक पल में। हाँ। फिर फोकस इस पर चला जाता है कि देखो रिश्ता बच गया, ये नहीं कि पहल किसने की। हम्म। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सोर्स याद दिलाता है, प्यार कभी बराबर का हिसाब नहीं मांगता, अच्छा। बस एक समय पर किसी एक का थोड़ा ज्यादा एफर्ट मांगता है। कभी आपका, कभी उनका। तो ये बात तो है। तो मतलब सारी यही निकलता है कि रिश्ते को अपने अहंकार से ऊपर रखना है बिल्कुल। और पहल करने में कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत देखनी है। हाँ, ताकत और समझदारी। और ये हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या? कि क्या ये पहल सिर्फ झगड़ों के बाद ही जरूरी है, या रोजमर्रा की जिंदगी में भी रिश्ते को ताजा और मजबूत रखने के लिए इसका कोई रोल है?